Good afternoon everyone. How are you all at your places? मज़े कर रहे हैं लॉकडाउन में, एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को. सो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट भी कर लेते हैं आगे. लास्ट हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने किया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स न्यूमेरिकल्स. आज हम करेंगे गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या कमर्शियल सेल्स जिनको हम कह रहे हैं. कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज क्या है? कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज. सेल और बैटरी में डिफरेंस आप आसानी से समझते ही हो. कमर्शियल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जब आप बहुत सारी सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो उस डिवाइस को, उस इक्विपमेंट को आप बैटरी का नाम दे देते हो. Now here we are going to discuss two types of batteries. One is called as primary battery and the second one is called as secondary batteries. अब प्राइमरी बैटरी का क्या मतलब है? प्राइमरी बैटरीज मीन्स द बैटरीज विच आर नॉट रिचार्जेबल, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. एक बार वो कंज्यूम हो जाए देन दैट इज फिनिश्ड. वी कैन नॉट recharge it, we cannot use it again and again by recharging. Those are called as primary batteries. And secondary batteries are those which are rechargeable, जिनको आप एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ डिफरेंट टाइप्स की प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में आज पढ़ेंगे. प्राइमरी बैटरीज क्या है? प्राइमरी बैटरीज में हमें जो पढ़ना है दैट इज़ वन इज़ ड्राई सेल. बहुत कॉमन सेल जो हम घरों में यूज़ करते हैं दैट इज़ ए ड्राई सेल. बहुत बार यूज़ करते हो आप सेल्स को अपनी टॉर्च में, रिमोट के सेल्स में और घड़ी के सेल में. घड़ी में जो सेल डालते हैं दे ऑल आर ड्राई सेल. अब ये ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है? इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है और क्या आपको इसमें से वोल्टेज मिलती है? सबसे पहला तो ड्राई सेल बनी किस चीज़ की हुई है? अगर आपको अपने सामने आपके कोई सेल हो तो आप ध्यान से देखें तो उसके बाहर एक मेटल की कवरिंग होती है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ मेड अप ऑफ जिंक, जो उसमें एनोड की तरह काम करता है. ड्राई सेल में आउटर मेटल की जो कवरिंग है दैट एक्ट एज एनोड एंड दैट इज मेड अप ऑफ जिंक. उसके बाद आते हैं हम कैथोड क्या बना होता है. ड्राई सेल के सेंटर में बिल्कुल एक कार्बन इलेक्ट्रोड है. कार्बन का इलेक्ट्रोड और आप ग्रेफाइट कह सकते हो इसको, विच इज़ बेसिकली एक्टिंग एज कैथोड. एक्चुअली ये ग्रेफाइट खुद तो रिएक्ट करता नहीं है बट इट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. अब एनोड और कैथोड तो आपके पास आ गई. इस एनोड और कैथोड के बीच में आपके पास क्या है? ये तो जिंक हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया. जिंक इज एनोड, और ये जिस पे प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का. ग्रेफाइट है कैथोड जिस पे प्रोसेस होगा रिडक्शन. अब रह जाता है आपके पास इन बिटवीन क्या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड दैट इज अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड plus ammonium chloride and zinc chloride plus some amount of carbon also. से इसका पेस्ट है जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा और एक्चुअली इसी में से ही जो सब्सटेंसेस हैं हमारे वो रिड्यूस भी होंगे. अब रिएक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे काम कर रहा है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द ड्राई सेल. जब हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, और एनोड आपका बना है जिंक से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयंस एंड वुड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जाएंगे आपकी कैथोड पर
और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड बेसिकली आपका ग्रेफाइट का बना है विच इज गिविंग यू अ प्लेस और एक सरफेस दे रहा है सेल्फ रिएक्शन के लिए। आपके पास अमोनियम आयंस प्रेजेंट हैं जो आपके मिक्सचर में, दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो जाएगी। नाउ द थिंग इज, जब हम ड्राई सेल यूज करते हैं वहाँ तो हमें कहीं नहीं लगता कि हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस जाती कहाँ है? एक्चुअली दिस रिएक्ट्स विद MnO2 and results in formation of hydrated manganese oxide। MnO2 से रिएक्ट करता है और ये हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाउ द थिंग हियर इज कि यहाँ जो अमोनिया रिलीज हुई वो कहाँ जा रही है? जिंक आयंस जो बनते हैं यहाँ, they react with ammonia and result in formation of a complex compound, this one. This is how the chemistry or the working of a dry cell is going on, which is one of the maximum used primary cell basically जो हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। The construction of the dry cell is, again we are repeating it, that it is anode is made up of zinc, कैथोड सेंटर में एक ब्लैक कलर का रॉड है हमारे पास, ग्रेफाइट रॉड या कार्बन रॉड, which is providing the surface for the cathodic reaction, and in between the anode and cathode we have a paste of manganese dioxide, ammonium chloride, zinc chloride and carbon. What is the reaction or chemistry? Anode पे oxidation होता है which converts zinc into zinc ions, and cathode पे ammonium ion का reduction होता है, ammonia gas बनती है, hydrogen बन जाती है, which further reacts with manganese dioxide. Now one thing more about ड्राई सेल, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हम ड्राई सेल को अगर थोड़ा टाइम के लिए रख देते हैं बिना यूज किए, उसमें लीकेज स्टार्ट हो जाती है। बाय हम तो यूज ही नहीं कर रहे उस सेल को, बट स्टिल देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन इन द अनयूज्ड ड्राई सेल, दैट इज द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। They both react with each other and get converted into this complex ion. That's why there is a leakage of the cell, whether it is used or unused. Now coming to the next kind of primary cell, that is the button cell. बहुत commonly हम use कर रहे हैं इस cell को। button cell क्या है? अगर आपको ध्यान हो, छोटी सी सेल्स हमने अपने टॉयज़ में, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में यूज़ करते हैं, छोटा सा स्टील का जिसका आपको लगता है कि एक आउटर कवरिंग है, बटन की शेप में होता है, एंड दैट सेल इज अगेन अ प्राइमरी सेल एंड दैट इज़ क्वाइट अ फ्लैट टाइप ऑफ सेल। जनरली हम यूज़ कर रहे हैं हियरिंग एड्स में, वॉचेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? उसमें जो आपका आउटर कवरिंग है वही एनोड, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक, और एनोड जिंक का बना है, कैथोड बना है उस केस में मर्करी ऑक्साइड का। अब यहाँ पे इसको कई बार मर्करी सेल भी कह देते हैं हम, मर्करी ऑक्साइड का कैथोड बना है, और जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन और a paste of zinc oxide plus KOH, alkaline solution of zinc oxide। बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ बटन सेल में? एनोड आपकी जिंक है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, जिंक gets converted into zinc 2 positive ion leaving 2 electrons, and not only this reaction is taking place because the medium is alkaline here, so the reaction of hydroxide ion or participation of hydroxide ion is also there, so zinc 2 positive gets converted into zinc oxide instead, plus water will also be formed।
Now what is the reaction at cathode? Cathode आपकी बनी है मरकरी ऑक्साइड से और प्रेजेंस ऑफ वाटर में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मरकरी प्लस हाइड्रोक्साइड। ये आपका रिएक्शन है, केमिस्ट्री है बेसिकली बटन सेल की और मरकरी सेल की। अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, गेट इट कैंसिल आउट, और आपके पास रिएक्शन सिंपल सी रह जाती है। जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। द सेल इज बेसिकली गिविंग यू potential of approximately 1.35 volt and ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली यहाँ क्या होता है कि इसका जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा सेल हो जहाँ आयंस इन्वॉल्व हो तो उसके पोटेंशियल में चेंज आता जाएगा क्योंकि आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। So that was about the 2 primary cell. One was dry cell and another is button cell. Now we are coming to secondary cells और secondary batteries, जिसमें बहुत ही कॉमन बैटरी आपकी आती है या सेल आपकी आती है लेड स्टोरेज बैटरी। वो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? बहुत कॉमन, आप अपने घर में इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ होती है लेड स्टोरेज बैटरी जो रिचार्ज हो जाती है, जिससे एक बार यूज़ होने के बाद आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं और फिर से उससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ले सकते हैं। नो व्हाट इज़ दिस लेड स्टोरेज बैटरी एक्चुअली, और कई बार इसको हम लेड एक्यूमुलेटर भी कह देते हैं। इसमें एनोड कैथोड किस चीज़ की बनी है, कैसे ये काम करता है, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एनोड जो बना है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ लेड प्लेट्स, लेड की प्लेट्स हैं, और कैथोड जो बना है उसमें है आपके पास लेड प्लेट्स जिसमें लेड ऑक्साइड फिल किया गया है PbO2। ये तो एनोड कैथोड की बात हो गई। अब बात है इलेक्ट्रोलाइट क्या इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। आपको ध्यान हो तो आपसे कई बार कहा जाता है कि आपकी इस बैटरी में एसिड है, उसको ध्यान से यूज़ करना है। विच एसिड इज बेसिकली यूज्ड हियर, दैट इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। Now the thing here is how it is used and how it is recharged. जब आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी में जो रिएक्शन होगी वो आपको करंट देगी। अब क्या रिएक्शन है जिससे आपको करंट मिल रहा है? एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करेगा, लेड से बना है तो ये लेड कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ लेड टू पॉजिटिव में विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो लेड आयंस बनते हैं वो बेसिकली आपके सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं उनके साथ मिलके वाइट कलर का लेड सल्फेट बना लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार इलेक्ट्रोड के पॉइंट्स पे वाइट कलर की डिपोजिशंस हो जाती हैं, दैट इज नथिंग बट लेड सल्फेट। उसके बाद आ जाते हैं कैथोड जो कि हमारा लेड ऑक्साइड का बना है, उस पर क्या रिएक्शन हो रही है, दैट इज PbO2 बना है आपका। ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में that will gain these electrons and will get converted into PbSO4 plus 2H2O, यहाँ पे आपका 2H1। Again this is also resulting in formation of a white color deposit which is called as lead sulfate। और इस सेल का EMF या पोटेंशियल आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 2.04 वोल्ट के करीब है। अब क्या होता है जब सेल यूज़ हो जाती है तो आप इसको वापस से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हो। अब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कम होता जाता है, यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जब आप रिचार्ज करते हैं दैट इज
मेड अगेन। रिचार्ज जब आप करते हैं तो रिएक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है। ये लेड सल्फेट कैथोड एनोड पे जो प्रेजेंट है वो लेड में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड का लेड सल्फेट लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जब आप चार्ज करते हो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस सेल के डिस्चार्ज होने के टाइम पे हैं। सेल का डिस्चार्ज होना मतलब सेल इज यूज्ड, दैट इज गिविंग यू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम सेल को फिर से रीचार्ज करते हैं। रीचार्ज मतलब अब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन हो रही है। आप रिवर्स रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं PbSO4 plus H2O that gives you lead plus lead oxide plus H2SO4 again. So this is the overall recharge reaction. Recharge मतलब जब आप वापस से सेकेंडरी बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इट इज कन्वर्टिंग बैक टू इट्स रिएक्टेंट्स। सो दैट इज अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। यूसेज आप लोग जानते ही हैं, कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये ऑलरेडी। सो दैट वाज अबाउट वन ऑफ द सेकेंडरी सेल्स।